So art and craft usually are very calm, composed, dedicated, very they do their work without informing anyone. So my department has not troubled me. So they have done their work and they've reported at the end of the day the work is done. So I expect the same. Wish you all the luck and God bless you. Let's together invite the prestigious schools of Valley to explore the ways this topic has led our lives. And focusing on the arguments of the school. Teamwork, coordination and overall cohesiveness of team. 10% of Top 3 teams will be awarded by तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर आज हम बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल आए हुए हैं और यहाँ पे जो आर्ट कंपटीशन इंटर स्कूल आर्ट कंपटीशन मुनक्किद किया गया था, तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है साहिब मीर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अहमियत का हामिल ये कंपटीशन है और क्या मैसेज इस कंपटीशन के हवाले से हमारे समाज को मिलने वाली है। तो साहिब आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। आज जो यहाँ पे एक कंपटीशन का इनेकाद किया गया है, तो कितने स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या इकदाम रहे आपके इस हवाले से? इसमें अराउंड 8 से 10 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के एग्जाम चल रहे हैं, अभी मिड टर्म चल रहे हैं, तो दे कुडंट पार्टिसिपेट। और इट्स नेवर अबाउट द कंपटीशन, इट्स अबाउट स्प्रेडिंग द मैसेज। सो मान लीजिए 10 स्कूल से बच्चे आए हैं, ये घर जाके बताएंगे कि ये क्यों गए थे और ये बताएंगे कि वी वेंट फॉर अ कंपटीशन और डिबेट व्हाटसोएवर and why do you go to that school and what did you do actually. It's more about what you connect, what you learn and what you share with your family. So मेन मकसद यही है इस पूरी चीज का कि ये बच्चे समझे कि क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। अगर कार्बन एमिशन इतना बढ़ रहा है, ओजोन डिप्लीट हो रहा है, एफॉरेस्टेशन हमें करनी है, पानी गंदा हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन बहुत है, तो ये सब चीजें एक बहुत बड़ा इशू बनेगा 10 साल 20 साल 30 साल बाद। तो इससे बेहतर है हम अभी इसे क्योर करें। और अभी कैसे कर सकते हैं? जब लोगों में पहले इसके बारे में जागरूकता बढ़ेगी, लोग जानेंगे कि कुछ गलत हो रहा है। जब तक आप जानोगे नहीं तो आप मानोगे नहीं। सो इन कॉम्पिटिशन्स का मेन मकसद ये है टू स्प्रेड अवेयरनेस इन द फर्स्ट प्लेस। वंस यू आर अवेयर देन वी कैन ऑप्टिमाइज देम, वी कैन कनेक्ट देम एंड वी कैन गो फॉर सॉल्यूशंस। तो कितनी जरूरत है वक्त की, जो दिन ब दिन जो माहौलियाती तब्दीलियां देखी जा रही हैं उस हवाले से कि कितनी जरूरी है कि ये जो हमारा ये पैगाम जाना चाहिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके जरिए जो उनके इर्द गिर्द जो माहौल है उसको सिक्योर करने के लिए कितना अहमियत का हमें है। मैं आपको कहूंगा, जब मैं छोटा था मैंने एक दिन देखा कि एक अंकल चल रहे थे और उनने कचरा कुछ खा रहे थे, उनने कचरा फेंका नहीं, उनने अपने बैग के जिसमें बोतल रखते उस पैकेट, और मैं उनके पीछे पीछे चला, उनने पूरे रास्ते वो इसी में रखा और आगे जाके डस्टबिन में। मैं बता रहा हूँ उनने बस वो एक नॉर्मल कदम लिया है, बट उस चीज ने इतना इम्पैक्ट मेरे ऊपर डाला है। आज तक मैं जब बाहर जाता हूँ गाड़ी में, मेरी गाड़ी में डस्टबिन भी होता है और मेरी गाड़ी में कचरा भी जमा होता है। मैं बाहर नहीं फेंकूंगा, मैं जमा करूंगा, फिर घर जाऊंगा, एक दिन 2 दिन बाद उसको डिस्पोज कर दूंगा। तो उस अंकल की एक हरकत से मेरे पे इतना फर्क पड़ा। अगर अब आज मान लीजिए 100 बच्चे आए, 50 बच्चे, तो वैसे अगर 10 पे ही फर्क पड़ेगा, वो 10 आगे जाके और 10-20 को इंस्पायर कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। सो इट्स मोर लाइक अ चेन रिएक्शन व्हेन यू स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ वी लुक इनटू इट। तो आज आलमी माहौलियाती दिन के मौके पे जो हमारी रिसोर्सेज में ये कचरा डालते हैं या खासकर जो हमारे सयाहती मकाम होते हैं वहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि मोलेटर करते हैं, बहुत बार कचरा फेंक देते हैं। तो कैसे आप, क्या मैसेज रहेगी आपकी उन लोगों के लिए जो हमारी जो माहौलियाती तब्दीली है, ये जो दिन ब दिन रोनुमा होती जा रही है, इसमें उनका ज्यादा रोल रहता है? बिल्कुल। आप कभी मॉर्निंग आप देखेंगे कि बुलवार्ड पे उन लोगों ने रनिंग ट्रैक बनाया है। आप कभी सुबह रन करने जाए, आपको वहाँ रैपर भी मिलेंगे, इवन वहाँ हर 50 मीटर के बाद डस्टबिन होके भी लोग फिर बिल्कुल। मैं परसों संडे को रन करने के लिए गया था, वहाँ पे लिटरली मैं रन छोड़ के मैं कचरा उठाने लग गया, क्योंकि हर 20 मीटर बाद आपको चिप्स की बोतल या कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है पड़ा।
तो ये लोग को समझना है कि अगर डस्टबिन नहीं है तो अपने पास रखें, और अगर डस्टबिन है तो उसका इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि बस कहीं भी फेंक दे। वो एक काफी, कैसे मैं बताऊं, वो एक इंसान है ही नहीं, फिर वो जानवर और हमें कोई फर्क ही नहीं रहता है अगर हम अपनी सफाई का ध्यान ना रखें। और जैसे कहते हैं कि सफाई इंसान ईमान का आधा जुज़ है, बिल्कुल। तो वो उस चीज का भी ध्यान रखना है। तो सफाई बस अपनी नहीं रखनी, यू हैव टू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, यू हैव टू कीप योर क्लासरूम क्लीन, योर होम क्लीन, योर स्ट्रीट्स क्लीन। वी हैव टू बी, एंड इट शुड बी एन ओवरऑल थिंग, दैट्स हाउ वी कैन मेक इट वर्क, अदरवाइज इट वोंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द जो माहौल है, इस आलमियाती दिन के मौके पर जो हमें एक अहद करना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो माहौल है उसको साफ सुथरा रखें। अपने मेजबान मुदस्सिर मंजूर को दीजिए इजाजत, आपका और हमारा निगहबान।